इट इज़ क्वाइट एम्बैरेसिंग ऑल्सो कि अपना खुद का लैंग्वेज के लिए अभी हम लोग एलिमेंट्री लेवल से शुरू करना पड़ रहा है, जबकि वी कुड हैव बीन मच मच एडवांस। नमस्कार आप सभी को, आपको स्वागत करते हैं एपी डायरेक्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मी बागंग स्कूल, जहाँ पर आज टीचर्स ट्रेनिंग किया जा रहा है थर्ड लैंग्वेज बुक को लेकर, ऑर्गेनाइज बाय तनसुपुंग दुकुंग। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम को और डिटेल में, और आप बने रहे एपी डायरेक्ट के साथ। ट्रेनिंग प्रोग्राम का सेकंड डे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। हम लोग को भी कुछ नया सीखने मिला है, क्योंकि हम लोग वैसे तो इंग्लिश इतना हम लोग पता नहीं बोलता है, लेकिन हम लोग का पता नहीं इतना प्योर नहीं होता है ना। लेकिन आज और कल ट्रेनिंग में आके पता चला कि मीन्स हम लोग का पता नहीं भी बहुत वास्ट है ना। हम लोग का बहुत सारा ऐसे ट्यून भी सबका अलग है, बस्ती बस्ती का अलग है। फिर हम लोग का हारी बोला रिजा सबका अलग अलग होता है, उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे प्रोनाउंस करना है, वो सब सिखाया है, तो बहुत अच्छा लगा है। जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया था मैम, उनको आप क्या मैसेज पहुंचा? उन लोग को हम अभी तो फिलहाल इतना हम लोग का, क्योंकि हम लोग भी नया है तो इतना मैसेज तो वो नहीं है पहुंचाने के लिए, ज़्यादा नहीं है। लेकिन वही है कि इन फ्यूचर अगर उन लोग और इसको थोड़ा वास्ट करा सकता है सिलेबस को, तो बच्चा लोग के लिए और अच्छा रहेगा, और हम लोग जो हम लोग टीच करने जा रहा है उसके लिए भी अच्छा रहेगा। तो मैम अभी तक आपको ये जो थर्ड लैंग्वेज आप लोग जो सीख रहे हैं उसमें कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस किया आपने? प्रॉब्लम मतलब हम लोग का क्योंकि ऐसे बहुत कुछ वर्ड है जो हम लोग का पता में नहीं है, उसमें उसको भी हम लोग थोड़ा प्रोनाउंस करने में तकलीफ है। लेकिन अभी हम लोग को कुछ बहुत सारा साइन लैंग्वेज भी सिखाया गया है कि उसको, जैसे कि लापियो बोलता है फॉर एग्जांपल, तो लापियो में हम लोग हम लोग ऊपर में डॉट लगाना है, उसमें एक्चुअल प्रोनाउंस हम लोग का निकलेगा। तो पहले हम लोग बोला जाने से तो लापियो का सीधा हम लोग बोलता था ना, तो ये सब तकलीफ तो अभी कुछ हो रहा है हम लोग के लिए भी प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन धीरे धीरे हम लोग हो जाएगा, कैचअप हो जाएगा। तो आप लोग के लिए ऐसे तकलीफ हो रहा है, तो आप लोग बच्चा लोग से क्या एक्सपेक्ट करेगा कि किसको आप लोग पढ़ाएगा? न अभी शुरुआत में तो थोड़ा तकलीफ होगा, बच्चा लोग भी तकलीफ होगा, क्योंकि हम लोग अपातानी स्टूडेंट सिर्फ नहीं होगा, उसमें नॉन ट्राइबल भी होगा, निशी भी होगा, आदि भी होगा, गालो भी होगा। कैचअप करने के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन स्लोली हम लोग टीचर लोग उन लोग को प्रोनाउंसिएशन अल्फाबेट वाइज कैसे प्रोनाउंस करना है वो सब सिखाएगा, तो ऑटोमेटिकली उन लोग सीख जाएगा। तो मैम आपको नहीं लगता है कि आज यहाँ पर जितना भी टीचर है वो सब अपातानी से बिलोंग करते हैं? हाँ, बिलोंग तो सब अपातानी में करता है, लेकिन सबका आपको पहले बता चुका, ट्यून टोन सबका अलग अलग है, तो लिखता भी हम लोग सब अलग अलग है, अपना वे में हम लोग स्पेलिंग में लिखता है। तो उसका वजह से मतलब तकलीफ तो सबको हो रहा है, लेकिन अभी सर जो बता रहे हैं, अभी रिसोर्स पर्सन जो बता रहे हैं, उसका थ्रू हम लोग जाने से मतलब हम लोग का ठीक होगा। जो आज जो 2 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो आज सेकंड डे है, तो आज का एक्टिविटीज क्या क्या था? आज मोस्टली हम लोगों का जो अपतनी बुक 1 है उसको अभी टीचिंग के लिए जब ये लोग टीचर लोग जाएंगे आगे, तो कल क्योंकि हमने फंडामेंटल्स को ऑलरेडी बताया, बेसिक्स ऑलरेडी शेयर हुआ है, तो आज मोस्टली क्या तकलीफ हो सकता है इसको टीच करते हुए, क्योंकि हमारा जो अभी स्क्रिप्ट बोलेंगे या फिर ये बुक भी होगा, तो ये बहुत बेसिक फंडामेंटल लेवल में है, एलिमेंट्री लेवल में है, जबकि ये हम लोग क्लास 6 वाले को पढ़ाने जा रहे हैं। तो अभी बस हम लोग वो डिफ़िकल्टीज क्या है, इनका जो कुछ सवाल है, क्वेश्चंस है, साउंड्स कुछ हमारा जो अपतनी में तमिलनाडु में यूनिक साउंड्स है वो कैसे निकलेगा, और राइटिंग में कैसे करेगा तो वो साउंड निकलेगा, वही अभी डिस्कस हो रहा है। तो सर देखा जाए तो ऐसा हम लोग का अपातानी का जो विलेज है, सभी का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है वर्ड को लेके, तो आप लोग यहाँ में उसको कैसे आप लोग लाइक टीच करेंगे, इसको कंक्लूजन कैसे निकाल रहे हैं इसका? देखिए ये एक बहुत लॉन्ग प्रोलॉन्ग डिस्कशन के बाद में ये बुक हमारा अभी जो ये शेप में जो आया है,
वो आया है। तो हिस्ट्री को हम रिपीट नहीं करेंगे, बहुत लंबा हिस्ट्री है हमारा। तो इसमें हमने जितना हो सके अपतनी का जो विलेज वाइज साउंड, जो एक्सेंट्स भी हैं, साउंड भी अलग होता है, तो उसको हम लोगों ने एज मच एज पॉसिबल इंक्लूसिव करने के लिए, डेमोक्रेटाइज करने के लिए इसमें बुक में हमने डाला हुआ है। जैसे कि कुछ वर्ड है वो हिजा विलेज का डालते हैं, जैसे पंपकिन को हम लोग अपतनी में, हमारे तरफ में हम तपे बोलते हैं, लेकिन हिजा ए पे बोलते हैं। तो हमने किताब में, बुक में ए पे डाला हुआ है, ताकि हमारे बच्चे लोग भी जाने कि पंपकिन का दूसरा नाम भी है, सिनोनिम्स है उनका। जैसे हांग बस्ती का अयोध्या पे बोलते हैं, तो वहाँ मेंशन किया हुआ है, जहाँ पे करना है डिटेल में जब बताते हैं। तो ये जो है सेम आइटम, सेम मटेरियल का 2-3 वेरिएशंस हैं नेम्स में। तो वैसा हमने कोशिश किया है कि जितना हो सके डेमोक्रेटाइज करें, जितना हो सके इंक्लूड करें। तो सर, जैसे कि आज जो जितना क्लासेस कराया गया, 2 दिन आज होने को जा रहा है, तो जो टीचर्स लोगों की तरफ से प्रॉब्लम क्या आ रहा है आपको, देखने को क्या मिली? प्रॉब्लम अब बस यही है कि मेनली अभी हमने ये जस्ट शुरू किया है, अभी हमारा जो मोमेंटम आना बाकी है, अभी हमारा जो ट्रेन का इंजन है वो जस्ट स्टीम अप हो रहा है। तो अभी प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि टीचिंग एक्चुअल फील्ड में जाके नहीं हुआ है, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो लेकिन इनको मैंने बताया था कि आप बुक्स को एक बार रेफ़र कीजिए, यहाँ पे जो क्या क्या लिखा है रेफ़र कीजिए। तो इसमें कुछ 2-3 चीज़ हैं जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो हमें भी पहले लगा था कि कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि इंग्लिश में वो साउंड नहीं है, हिंदी में वो साउंड है, हिंदी में है, थोड़ा रेयरली है। तो जैसा वो नेसल साउंड है, और हमारा जो ग्लोटल स्टॉप बोलते हैं, जहाँ पे वो रुकते हैं एक बार। एग्जाम्पल, ये पाम को हम अपतनी में लाप्यो बोलते हैं, तो वैसे चीज़ में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। तो वो भी अभी मोस्टली आई थिंक ये लोग भी, क्योंकि टीचिंग बैकग्राउंड से है, they already being trained in that field how to assimilate, तो ऑलमोस्ट ये भी क्लियर हुआ है। तो जैसे कि कुछ वर्ड को, जैसे कि 2-3 चीज है उसको सेम बोलते हैं पता नहीं में, तो अभी क्वेश्चन में भी आया था, सुनने में मिला था, तो उसका कंक्लूजन क्या था आपकी तरफ से? अभी उसका ये जो बुक है, बुक 1 में, ये बहुत ही बेसिक लेवल में बनाया हमने, ये एलिमेंट्री लेवल है। तो इसमें हमने इतना सारा टेक्निकलिटीज नहीं डाला है, क्योंकि ये जो साउंड को हम रिप्रेजेंट करने के लिए, उसमें नॉर्मल जो हमारा जो ABCD हम यूज़ कर रहे हैं, उसको अगर हम ये फोनेटिक सिंबल्स नहीं डालेंगे तो अपतनी का रियल साउंड नहीं आएगा। तो वो हम नेक्स्ट बुक में, जो कि क्लास 7 में होगा या फिर 8 में होगा, क्योंकि 2 और बुक्स आना बाकी है, उसमें हम ये ऐड करना शुरू करेंगे। तो साउंड वेरिएशन के हिसाब से जो मीनिंग आता है वो आपको वर्ड देख के मालूम होगा। अभी हमारा ये बुक के हिसाब से करने से आपको कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा, वो होल सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा कि ये किस चीज़ को बोल रहे हैं। तो अभी वो लेवल में रखा हुआ है, ताकि हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी अभी इमीडिएटली इंट्रोड्यूस ना करें। तो सर, जैसे कि ये जो सब्जेक्ट है अपनाने का, जो थर्ड लैंग्वेज जो हमें स्कूल में प्रोवाइड किया जाए, तो क्या वो नॉन एपीएसटी के लिए भी लागू होता है? उन लोगों को भी ये क्लास मैंडेटरी है? ऑफ कोर्स तो आपको करेंगे। नहीं लगता जो है कि ये उसके लिए सर, बहुत तकलीफ होगा उन लोगों के लिए? जो तकलीफ अभी अपतनी बच्चे हो या नॉन APST बच्चे, कोई भी बच्चे हो, क्योंकि ये अभी सबके लिए नया होगा। आप यू कैन गो अराउंड एंड सी, अपतनी हमारे खुद के बच्चे भी बहुत सारे अभी अपतनी बोल भी नहीं पा रहे, जो बोल रहे हैं वो भी प्रॉपर भी नहीं बोल पा रहे, लिखना तो वो दूर का बात है। तो ये सबके लिए एक चैलेंज है, and I think we should take it as a positive challenge and move over. तो सर, जैसे कि स्टूडेंट्स में नॉन APST को भी इंक्लूड करा जा रहा है, तो लाइक टीचर्स का जो ट्रेनिंग है उसमें भी लाइक सिर्फ अपतनी है ना, बाकी और ट्राइब का भी इंक्लूड है? अभी फॉर द टाइम बिंग अभी सारे अपतनी हैं, और क्योंकि अभी इनको क्योंकि ये फर्स्ट बैच है, तो अभी हम लोग हर बार यहाँ नहीं आ सकते ना। तो हमारा इंटेंशन ये भी है, मोटिव ये भी है कि इनको यहाँ से हम कुछ ट्रेनर्स रेज करें बाद में फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये जो जब आएंगे, जब उनका जो ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज इंक्रीज होगा,
then of course we can include many other communities also जिसको कि इंटरेस्ट है यहाँ में थर्ड लैंग्वेज में, तो वो भी आ सकते हैं। तो सर देखा जाए तो ये आफ्टर ट्रेनिंग आप लोग स्कूल में टीचिंग करने के लिए टीचर को ट्रांसफर कर देगा। तो जो कैलेंडर है उसमें देखा जाए तो रिजर्व लेटर है, लाइक मिनिमम 7 या फिर 5 ऐसा कोई लेटर अभी तक जो लाइक रिजर्व लेटर है, तो उसको कैसे वो करेगा, लाइक उसको बच्चों लोग को कैसे उनको पढ़ेगा, लाइक अभी तक वो रिजर्व लेटर जो अभी तक क्यों लाइक कंक्लूजन में नहीं आया। देखिए रिजर्व लेटर मतलब ये हम क्योंकि ABCD यूज कर रहे हैं, अपना स्क्रिप्ट तो है नहीं है, लेकिन अपतनी में अगर आप देखेंगे तो ये रिजर्व जो लिखा हुआ है एक्चुअल इसमें ये हम यूज कर सकते हैं, एक्चुअल साउंड इसका नहीं है अपतनी में। ये जो से फॉर एग्जांपल वी का साउंड हम अपतनी में वी वैन ये सब नहीं है, हम लोगों का सब ब है, F साउंड नहीं है, हम लोगों का सब P है। तो इसीलिए क्योंकि इसमें वर्ड ही नहीं है, अब हम यहाँ पे डालेंगे वो जो अल्फाबेटिकल चार्ट है वहाँ पे तभी डालेंगे जब हमारे पास वर्ड हो, तो इसलिए वो रिजर्व ऐसा मेंशन किया हुआ है, लेकिन इसका यूजेबिलिटी भी बाद में आएगा। वी कैन यूज इट फॉर सम अदर पर्पस, जहाँ पे कि वी कैन रिप्रेजेंट सम अदर साउंड जो हमारा इंग्लिश में नहीं है लेकिन पतनी में है। सो जो जैसे कि आज जो यहाँ पे 2 डेज का जो टीचिंग प्रोग्राम आप लोग रखा गया ट्रेनिंग, तो ये अलग स्कूल में भी आप लोग सेम और ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखेंगे, जैसे कि लाल बहादुर और भी गवर्नमेंट स्कूल है तो ना टीचर्स यही है, सब टीचर्स यही हैं सारे, और जो यहाँ का ये जो बैच है ये सारे जो है प्राइवेट स्कूल्स के लिए असाइंड है, उनका हर एक टीचर का एक प्राइवेट स्कूल में वो जाएंगे। जो रिमेनिंग गवर्नमेंट स्कूल्स में जो पढ़ाने वाले वो हमने पहले ईटानगर में SCRT में ट्रेन कर चुके हैं, वहाँ से 19 लोग जो है ऑलरेडी ट्रेन होके वापस आए हैं, they are assigned to the government schools, they are ये जो है ये they are assigned to the private schools। सर तो ये जैसे कि बच्चों के लिए तो एग्जाम दिया जाएगा प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेट हुआ ना नहीं हुआ के, तो टीचर्स के लिए ऐसे कुछ है क्या सर? अभी फॉर टाइम बिंग ऐसा कुछ हमने प्रोसीजर कुछ ये नहीं किया, पैरामीटर सेट नहीं किया है, क्योंकि सारे जो है जैसे अभी मैंने बताया सारे आप खुद अपतनी लोग ही हैं, तो उनका ऑलरेडी कुछ टू एन एक्सटेंट ऑलरेडी इसमें एक्सपर्टीज है। जस्ट वो फ्यू स्पेशल कैरेक्टर्स है, स्पेशल साउंड है जो बोलते वो खुद भी निकालते हैं, लेकिन जब लिखते हैं तो फिर वो नहीं लिख पाते ना, तो वो सब अभी हमने जस्ट बेसिक लेवल में रखा हुआ है। तो आई बिलीव कि जब ये हम नेक्स्ट एडिशन और ये बुक 2-3 जब आएंगे देन देयर विल बी अ प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर पैरामीटर सेट फॉर देम टू बी ग्रेडेड आल्सो। सर लास्ट क्वेश्चन, जितना भी टीचर्स है उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? टीचर्स को हाँ, जो अभी जो ट्रेनिंग में आया हुआ है उन लोगों को आपका साइड से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो यही रहेगा कि ये हमारा अपना लैंग्वेज है, अपना भाषा है, तो ये एक हमारे जो भी यहाँ पे अपतनी है उनके लिए ये इट इज़ नॉट जस्ट अनदर लैंग्वेज, ये हमारा अपना इमोशनली हम लोग अटैच्ड हैं, हम लोग पैदा यहाँ पे ये लैंग्वेज में हुए हैं, तो लेट अस रिस्पेक्ट आवर ओन लैंग्वेज और टेक इट अप एज अ न्यू चैलेंज। वैसे तो इट इज़ क्वाइट एम्बैरेसिंग ऑल्सो कि अपना खुद का लैंग्वेज के लिए अभी हम लोग एलिमेंट्री लेवल से शुरू करना पड़ रहा है, जबकि वी कुड हैव बीन much advanced, क्योंकि अपतनी जो है वो has been the first community in the state to have a registered third language, लेकिन ये सब हिस्टोरिकली अगर हम जाएंगे तो बहुत सारा इश्यूज है, तो बट एनीवे जो भी है अभी हम सब कुछ भूल के अभी हमारा ट्रेन इंजन जो है वो पुश करना है, आगे जाना है, मोमेंटम गेन करना है, बस यही है।